99 एकड़ से बन रहे पीएम आवासों का निर्माण धीमा। कोल्हापुर की कंपनी ने लिया ठेका, ठेकेदार ने नहीं किया निर्माण कार्य पूरा। कोरोना पॉजिटिव मरीज की उपचार के दौरान मौत। और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति दे सरकार। मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस चला रही हस्ताक्षर अभियान। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शहर के बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 99 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए बॉम्बे कोल्हापुर की कंपनी ईगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को यह काम दिया गया है। लेकिन आज तक पीएम आवास को पूर्ण करने में ठेकेदार ही असमर्थ साबित हुए हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि आगामी साल तक हितग्राहियों को पीएम आवास का सपना देखना होगा। इस संबंध में बताया जा रहा है कि उक्त आवासों को पूर्ण करने के लिए गत माह दिल्ली की टीम पहुंचकर निरीक्षण भी किया था, लेकिन निरीक्षण के बाद काम से असंतुष्ट नहीं दिखी और काम पर तेजी लाने के लिए ठेकेदार को आदेश दिया। देश में कोरोना संक्रमण से मौत होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में रविवार को बालाघाट शहर के जिला अस्पताल में करीब 42 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सज्जद मस्की की अध्यक्षता में 27 दिसंबर को डाइट बालाघाट के सभागार में बैठक संपन्न हुई, जिसमें सरकार से पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति दिए जाने सहित अन्य मांगों और स्थानीय समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। आज से संगठन के द्वारा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, जो जनवरी 2021 तक चलेगी। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता, वार्षिक वेतन वृद्धि जो रोकी गई है उसको बहाली, महंगाई भत्ता जो रोका गया है उसको बहाली, कुछ विभागों में ग्रेजुएटी की राशि लोक निर्माण विभाग में जैसे 4.5 लाख है, तो जल संसाधन विभाग में 3.5 लाख है। इस प्रकार से कई विसंगतियां हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हम फरवरी माह में ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपेंगे। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने भरवेली, पिपरटोला और कटंगी व्रत के अंतर्गत भावनथड़ी नदी के किनारे अलग थलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर 1,90,950 रुपए की महुआ लाहन और अवैध शराब जब्त की। जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में निवासरत बैगा जनजातियों के विकास के लिए सरकार से करोड़ों रुपए का फंड स्वीकृत होता है, लेकिन यह फंड केवल अफसरशाही के टेबलों तक ही सीमित रहता है, जिसका खामियाजा जनजाति भुगत रही है। किरणापुर क्षेत्र के न्यू बॉम्बे, कोलकाता, बोरवन सहित अन्य ग्रामों में विद्युत पहुंचाने के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पोल लगाए गए थे, लेकिन ये पोल आज सड़क किनारे गिर गए हैं। लेकिन इन खंभों में आज तक विद्युत की लाइन नहीं पहुंची है। इसी तरह योजना के नाम पर बोदाल झोला गांव में बिजली पहुंचाने के प्रयास तो खूब हुए, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण इन खंभों की नींव इतनी कमजोर और दोयम दर्जे के मटेरियल से तैयार की गई, जो चंद दिनों बाद ही खंभे झुक कर टूटने लगे और बिखर गए। नगर विकास को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आवश्यक बैठक ली। इस बैठक में नगर विकास को लेकर मुख्य रूप से चर्चा करते हुए विधायक बिसेन ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते नगर विकास अवरुद्ध हुए हैं। विकास कार्यों को गति प्रदान करने और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की आवश्यकता है। तिरोड़ी में इन दिनों लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री ने तिरोड़ी निवासी 5 गरीब व्यवसायियों का अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजा है। बिना सील टप्पे का साधारण नोटिस भेजा गया है। इस पर नगर में भारी बवंडर फैला हुआ है और रोषपूर्ण चर्चा में नगर के अधिकांश हलकों में यही बात कही जा रही है कि तिरोड़ी में रोड बन गया, नाली भी बन गई, गांव के सब छोटे बड़े व्यापारी अपना अपना रोजगार कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। फिर भी एक छुटभैया नेता की स्वार्थपूर्ण कार्रवाई के कारण यह न्यायोचित कदापि नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।